तो मछली खाती हो कि मुर्गा? जी बिल्कुल सही। गुरुजी कुछ नहीं खाते। कुछ नहीं खा, भूखी रहती हो? क्या पति तो कह रहे हैं कि सब खाती हो, मांस वांस खाती हो? नहीं गुरुजी नहीं खाते। खाओ माँ कसम के नहीं खाते। खाओ माँ कसम, जल्दी खाओ। खाती हो? खाती हो कि नहीं खाती हो? खाते हैं कभी कभी। कभी कभी खाती हो? क्या मतलब सुअर वुअर सब खाती हो? जी गुरुजी बहुत कोशिश करते हैं कि छूट जाए। तो सुअर भी खाती हो? नहीं खाते हैं। अच्छी मांसाहारी मैया हो, सुअर नहीं खाती हो। अच्छा बकरा खाती हो? हाँ जी मटन खाते हैं। बकरा खाती हो? तो बकरे का सिर खाती हो, कान खाती हो, पूंछ खाती हो, हैं? टांग खाती हो? क्या खाती हो? अंडा खाती हो? जी कितने खा जाती हो रोज? बिल्कुल सही दो। पूछे हैं गुरुजी। और मुर्गी जी कितनी खा जाती हो रोज? गिनने में बिजी है कि कितनी पीस खाती है। बताओ। धन्य। 3-4 पीस। तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। और दाल रोटी अच्छी लगती है? लगती है। आपकी उंगलियां कितनी हैं? 5 एक हाथ में 5, दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के, बिल्कुल सही बोले। उसको भी आप हम गुरुजी। पका के देखेंगे कैसी लगती है, खवाएंगे खाने वालों को। दे दोगी आप? नहीं। दर्द होगा ना यदि कटेगी? जी कोई जबरदस्ती आपको पकड़े और आपकी उंगली काट ले, आपको दर्द होगा? होगा। तो आप क्यों नहीं उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझती हो? एक रिश्ता आया, हम लोग उनके घर नहीं गए क्योंकि मैंने साफ मना किया है, मेरे माँ बाप किसी लड़के वालों के सामने नहीं झुकेंगे, ना मैं झुकने दूंगी। मतलब झुकेगा नहीं साला। मैं क्योंकि मुझे शादी करने का शौक नहीं है और ना मैं बेचने के लिए रेडी हूँ, ना मैं उसको बेचने के लिए रेडी हूँ। दूसरी चीज, मैं आपको 7 के 15 लाख दूंगी। उसका रीजन ये है कि मैं 1 गिलास पानी आपको नहीं दे पाऊंगी। क्यों? ऐसी होनी चाहिए, पहले ही बोल दे, सुन शादी कर, पानी नहीं दूंगी 1 गिलास। तो सकती नहीं ना। सही है, आप सही हो अपनी जगह। ऐसी नहीं, ये ईमानदारी है कि पहले ही बता दो। ऐसा मैंने नहीं कि शादी झूठ नहीं बोला। पहले शादी करके आए, नहीं बहुत सुंदर बहुत बढ़िया, हाँ बाद में मुंह फुला लिया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बाद वाला कोई सेटअप नहीं, पहले ही बोल दो कि सुनो पानी नहीं दूंगी, तुम प्यासे मरो तो मरो, यदि पानी नहीं चाहिए तो मैं आऊंगी बहू बन के। मांगोगे तो तुम्हारी हमारी कट्टी। मेरा घर में कबूतर था था। और मेरे पति बिल्ली रोज खा जाता है कबूतर को। एक कबूतर दो? बहुत है गुरुजी। बहुत। तो एक कबूतर रोज बिल्ली खा जाती है? रोज खाता है गुरुजी बिलाई। तो मेरे पति मेरे से लोहा के पाइप मांग कर, हाँ, वो बिल्ली के मार के मुआ दिया गुरुजी। बिल्ली को मार डाला? मार दिया। काहे? बिल्ली कबूतर खा जाती है? जी। तो आप लोग कबूतर का क्या करते हैं? कबूतर के वो बेचते हैं, कोई आता है ले चढ़ाने के लिए तो। अच्छा कबूतर बेचते हैं? बेचते हैं 500 के जोड़ी। हम रोकते हैं तो नहीं मानता है, बेच लेता है। हम नहीं बेचते। 500 रुपए की जोड़ी? जी नेपाली। कबूतर कबूतरी दोनों? जी बच्चा बेचते हैं। पति पत्नी? जी। 500 रुपए में सोचिए, 500 रुपए में कबूतर बेच दिए जाते हैं। फिर वो 500 रुपए में कबूतर खरीदने वाला सारी जिंदगी उसे पिंजरे में रखता है। 500 रुपए के चक्कर में उड़ते हुए आसमान में पक्षी की आजादी आपने छीन ली, सिर्फ 500 रुपए में। उसका जीवन एक पिंजरे में कैद कर दिया, बिना अपराध की सजा दे दी आपने। सारी जिंदगी का जब तक जिएगा अब उसे जेल रहेगी। पिंजरा एक जेल है। इसलिए किसी पक्षी को ऐसे कैद नहीं करना चाहिए। उनसे बोलो कि साग भाजी का ठेला लगा लो, पेट भरने के लिए तो आप यूं भी कमा सकते हैं। किसी की आजादी छीन करके पैसा कमाए, इस पैसे से क्या होना है? समझाना अपने पति। ये हैं ब्रांडेड पत्नियां। मैं पड़ोसी के साथ आई हूँ, मेरा पति आने को भी तैयार नहीं है। पड़ोसी के साथ आ गई? हाँ क्या करूँ। आप लेकिन बहुत अच्छी, अपने पति से खूब प्यार करती हो कि नहीं? हाँ मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो सबके सामने भी आई लव यू बोल देती हूँ। सही है। तो पति नहीं बोलते आई लव यू? नहीं बोलते हो?
उनको आता ना होगा ना। मैं कितना सिखाती हूँ उनको नहीं आता कुछ। आप रोज सिखाती हो? हाँ। एक एक अक्षर सिखाया करो। आज सिखा दो आई, कल सिखा देना लव, परसों सिखा देना यू। कुछ नहीं है, बुढ़े हो गए, कुछ नहीं आता। आदमी बिगड़ गई। सब सर गंगा पार का मॉडल है वो तो। हैं? वो गंगा पार में बोलते हैं गन्ने होते हैं। तो लव मैरिज क्यों की? अच्छे से ना करते, राजी मर्जी। अच्छा, लड़की के माँ बाप राजी नहीं थे राजी पहले थे, अब नहीं है। और आपके माँ बाप? मेरे माँ बाप राजी हैं। उसके बारे मेरे भाई ने बहुत पीटा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा बारात हो जाए। उसके भाई ने आपको मारा? मेरे भाई ने मारा मेरे को, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। चलो, अब शादी कर लिए हो तो उसको लाओ, रखो, प्रेम से रहो। अरे कुछ आप बोल ले, पागल है वो। पर ये लव मैरिज नहीं करना चाहिए। राजी मर्जी से, माँ बाप की राजी मर्जी से रहना चाहिए। ठीक है। मांस तो कुत्ते खाते हैं, आदमी कब से खाने लग गए? ये मांस वांस किसका काम था खाने पीने का, ये बताओ। हाँ, राक्षस खाते थे। आप राक्षस हो? ये अंडा खाते हो? हाँ। अंडे खाने के फायदे हैं कि नुकसान है? डॉक्टर तो बोलते हैं कि हाँ खाना चाहिए। भाई डॉक्टर तो बोलते हैं कि आओ तुम्हारी किडनी बेच देते हैं। गुरुजी, मैं इनसे मना करता हूँ कि मुझे छोड़ के मत जाया करो, मुझे बहुत गुस्सा आती है। अभी दोज पे कह रही थी आप जाने ये के मत लिए। बोला करो, आप गलत बोलते हो। आप ये मत बोला करो कि मुझे छोड़ के मत जाओ, गुस्सा आती है। आप ये बोला करो कि हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। गुरुजी, तुम मैं चली बोलता जाओगी हूँ। तो हम कैसे जिएंगे। आप बोला करो तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। ऐसा बोला करो। मेरा प्रश्न है, मेरे दोस्त जो है ना वो बोलते हैं कि हमें अगर भगवान होते हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं है? तो उनको पूछना कि हवा को देखे हैं उन लोगों ने या उनके बाप दादों ने? वो बोलते हैं कि यदि हो तो साबित करके दिखाओ, या फिर कोई प्रूफ हो तो उनके मानते हो तो। हाँ, बोले साबित कर देंगे। उनसे बोलना कि ये जो तुम्हारा बाप है, पहले ये साबित करके बताओ कि यही तेरा बाप है। और जी हमारे टीचर जो है वो बोलते हैं मांस खाना चाहिए, उससे प्रोटीन मिलता है, उससे हमें विटामिन मिलता है। हाँ, तो उनको बोलना कि तुम्हारा बाप मरे तो चिता पे जलाना मत, पका के खा जाना, प्रोटीन मिलेगा। फिर चिता शमशान काहे खराब कर रहे हो? शमशान में ट्रैफिक बना पड़ा है, तुम लोग पका के खा जाओ अपने दादा को। मेरे पापा गुटखा खाना नहीं छोड़ते, मैं बार बार ही मना करती हूँ। कहाँ है? तो आप गुटखा तंबाकू खाते हो? गुरुजी कभी कभी। तो गुटखा कभी कभी खाते हो? क्यों खाते हो? गुरुजी वैसे छोड़ दूंगा धीरे धीरे। कब छोड़ोगे? तारीख लिखवा दो हमें जल्दी। अब गुरुजी आपके चरणों में कह रहा हूँ, अभी छोड़ दोगे? जी। पक्का वादा? पक्का वादा। अब नहीं पियोगे? मतलब शराब गुटखा नहीं खाओगे? नहीं गुरुजी। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम। माँ कसम। गुटखा नहीं खाओगे? नहीं गुरुजी। मेरा वो आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। और मेरा एक सवाल ये था कि अंडा फैलाए थे या फिर मुर्गी? अपनी माँ से पूछना कि पहले माँ आप आई हो कि पिताजी आए हैं। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं यहाँ तक आ नहीं रही थी, मेरे पति जबरदस्ती लेके आए हैं। तो आपके पति बहुत अच्छे हैं। और मैं कितनी भी गलतियाँ करती हूँ वो माफी करते रहते हैं मुझे। खाटू श्याम सिर्फ आई थी, फिर वो मुझे केदारनाथ वो देखो बालाजी लेके गए थे, सालासर जी लेके गए थे, यहाँ लेके आए, वृंदावन सब जगह लेके आए थे। मैं आना नहीं चाह रही थी। गुरुजी, मेरे पति मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल नहीं होते हैं कभी भी। क्या बोला तूने? लेकिन सक्सेसफुल नहीं होते हैं कभी भी। 19वें प्रेमानंद जी के भी दर्शन मुझे करा दिए, आपके भी दर्शन करा दिए। मैं आ नहीं रही थी तब भी। गजब बेइज्जती है। तो आप क्यों नहीं आ रही थी? मेरा मन नहीं था आने का। तेरी बहन को कौन है तू? तेरी बहन की छोटल। झूठ बोल रही है। हाँ। मैं इनको लेके नहीं आया, ये मुझको लेके आई हूँ। में जाओ, कहो भाई वो लड़की खतरे में है, कंप्लेंट कराओ और वो रक्षा करेगी पुलिस।